ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् विशतरिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने विभूतिभूषणे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते नमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव हरे कृष्णा नरोत्तमं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमस्तु प्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री विष्णु भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6। आज हम 34 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। न भरति मे अंगं मृषा उपलक्ष्यते न वै कश्चिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकानि पतन्तस्य पथे जन्मे हृदय कंठो बता धृतो हरि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं भारती कथन में मन अंगम हे नारद मृषा असत्य उपलक्ष्यते प्रमाणित प्रमाणित होता है न कभी नहीं वो निश्चय ही कश्चित कभी में मेरा मनस मन को मृषा असत्य गति ही प्रगति न ना तो मैं मेरी ऋषिकानी इंद्रिया गति है असत स्थायी पदार्थ है यद क्योंकि मैं मेरे हृदय में उत्कंठवता महान उत्कंठा के द्वारा धृत धारण किया भगवान की हरि भगवान हरि भगवान। तुम लोग अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा। अनुवाद हे नारद चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है अतः मैं जो कुछ करता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी भी अवरुद्ध होती है ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहा है और एक बार हम अनुवाद को पढ़ते बहुत सुंदर अनुवाद। हे नारद क्योंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है अतः मैंने जो कुछ करता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रवृत्ति कभी अवरुद्ध होती है ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ के प्रति क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भौतिक दुनिया में आने से या कार्य करने से पदार्थ मतलब भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति तो होगा लेकिन वो आसक्ति कितना समय तक हमारे ऊपर प्रभाव विस्तार कर सकते हैं वो देखने की विषय है। कोई व्यक्ति उस आसक्ति के कारण जब वो चीज नहीं मिले तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। और कोई व्यक्ति हंसते हंसते पूरा दुनिया को दूसरे को दे देते हैं। जैसे हम देखते युधिष्ठिर महाराज जब ये सुने थे कि भगवान चले गए तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय ले लिया कि संसार में मुझे रहने का कोई जरूरत नहीं। चक्रवर्ती सम्राट थे कितना लड़ाई संघर्ष करके धर्म राज्य का स्थापना किया लेकिन एक पल भर समय में सब कुछ उन्होंने अपने
अ, अगली पीढ़ी अभिमन्यु को सबके चले गए। उसी समय ना भाई के प्रति ना अपनी पत्नी के प्रति किसी के प्रति देखा भी नहीं था कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, निकाल पड़े। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कितना संसार को अ, सृष्टि किया है। जो चीज आपने तैयार करते हैं तो उसमें आसक्ति होना स्वाभाविक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आसक्ति तो आएंगे लेकिन कभी पतित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तन मन धन से संपूर्ण रूप से भगवान की प्रति उत्कंठा के साथ उनके प्रति शरणागत हूँ। इसके बारे उत्कंठा मतलब एक प्रकार की बोल सकते हैं, उत्कंठा समझने के लिए जैसे हमको भूख लगते हैं तब उसी समय जैसा एक भाव सृष्टि होता है उसको उत्कंठा कह सकते हैं। एक तुलना के हिसाब से जैसा अ, आपको बहुत प्यास लगा और आप पानी ढूंढ रहे हैं, कहाँ पानी कहाँ पानी। हाँ, हो सकता है कि घर पे पानी नहीं है, तो आपको पूरा दिमाग में घूमते रहते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, किसके घर जाने से तुरंत मुझे पानी दे देगा। ये जो पानी पाने का जो एक प्रबल इच्छा है ना मिलने से, इसको बोलते हैं उत्कंठा। तो भगवान को पाने के लिए या भगवान को तो ऐसे उत्कंठा होना चाहिए। अरे ये उत्कंठा ही असल में भगवान के प्रति हमारा प्रेम को बढ़ाता है। उस दिन के संत महात्मा बोल रहे थे कि देखो ये जो भूख है राधा रानी की कृपा पाने का या भगवान कृष्ण की सेवा पाने का, तो वो भूख हमको जितना हाई होगा, जितना ज्यादा होंगे उतना ही हम मगन रहेंगे। मतलब एकदम ये भौतिक कोई भी चीजों के प्रति हम कभी भी आसक्त नहीं हो पाएंगे। तो वही इसमें बताते हैं कि और मैं उत्कंठा के साथ भगवान को पकड़ रखा हूं, इसलिए इसी कंडीशन में कुछ भी करते हैं वो सभी सत्य होता है, क्योंकि भगवान से पूर्ण रूप से युक्त है। भगवान भावनाओं में है, कृष्ण भावनामय है, इसलिए उनकी कोई कर्म कोई वाणी असत्य नहीं होते। शिला प्रभुपाद जी ने जो लिख के गाए हैं वो क्या बन गया, अगली समय के लिए संविधान बन गया है पूरा दुनिया के लिए। प्रभुपाद की एक एक शास्त्रों लोगों के लिए पृथ्वी के लिए संविधान जैसा बन गया है। तो प्रभुपाद की कथा इतना पावरफुल इतना सत्य कैसे हुआ है कि प्रभुपाद उस प्रकार से भगवान से जुड़े थे। इस कारण से प्रभुपाद की हर कथा अभी शास्त्र साबित हो रहा है, यही प्रमाण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता वर्मा जी है और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी वर्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। मतलब वर्मा जी ने जो कहा बस उसके ऊपर कोई सत्य हो ही नहीं सकता। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। वर्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और आध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को वर्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। तो वर्मा जी ने एक शास्त्र दिया हमारे लिए, कौन सा शास्त्र, ब्रह्म संहिता। श्रीमद् भक्तिसार स्वामी गुरु महाराज ये ब्रह्म संहिता को बार बार पढ़ने के लिए हमको बताते। ये ब्रह्म संहिता सारी वेदों की सार है। वैदिक ज्ञान अच्युत है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में जाता है, और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव है अतः उनके कथन अक्षरश सत्य होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है कि कभी छूट ना जाए, कभी हमसे चले ना जाए, इसलिए ऐसा पकड़ के रखा। हाँ, जैसा आप लोगों ने बांदर को देखा, बांदर की बच्चा जब होता है तो वो मामी उनको पकड़ के नहीं रखते, बच्चा मम्मी को पकड़ के रखते हैं और ऐसा पकड़ के रखते हैं कि कभी भी छूटते नहीं, उत्कंठा के साथ। ऐसा उत्कंठा होना चाहिए।
भगवान को पकड़ के रखेंगे, भगवान चले ना जाए। नारद मुनि कितना दुखी हो गया था, भगवान चले गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। हाँ, भगवान कृष्ण जब चले गए, गोपियां लोग बोल रहे थे कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। इस प्रकार उत्कंठित होना चाहिए। वैसे भगवान कृष्ण जब चले गए तब सारी ब्रजवासियों की खान पीन रसोई सब बंद हो गया। कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। जब गए थे उनकी ब्रजों में, तब देखा कि किसी के घर में उनका जो चूल्हा है, तो रसोई घर है, वो चूल्हा में मकड़ी का जाल है। अब बताइए, कोई घर की रसोई घर है, उसमें चूल्हा है, चूल्हा में मकड़ी के जाल से भरा है, इसका मतलब क्या है, वो घर में रसोई नहीं होता। तो इतना उत्कंठा है कि खाना पीना, भूख प्यास नींद सब चले गए, कि भगवान कहाँ गए, भगवान। इसको बोलते उत्कंठा। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्ति को दोहराते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ। कौन? ब्रह्मा जी। तो हमें क्या करना पड़े, ये बोलने का जरूरत ही नहीं। ये कृष्ण के भक्ति बिना और कुछ हम कर ही नहीं सकते, ना करना चाहिए। अतः वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। कभी भी भक्त कुछ बोल देते हैं ना, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। मेरे भक्तों ने बोला, कभी कभी शुद्ध भक्त कुछ बोल देते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए भगवान सारी योजनाएं बनाते हैं। नारद मुनि ने बोल दिया तुम वृक्ष बन के जाओ, वृक्ष बन जाओ, नौल कुबेर मणिगिरी बन तो गए। नारद मुनि से पास फिर प्रार्थना किया, अरे क्या हो गया। नारद मुनि, आप तो दुनिया को सबकी मंगल करते हैं, तो हमको ऐसा शाप दिया, हमको बचाने का कोई रास्ता दिखा। तो नारद मुनि बोलते ठीक है, तुम्हारा ये पश्चाताप है, मुझे प्रसन्न किया, तो तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन बनोगे कहाँ? नंद की आंगन में तुम बन। अरे कृष्ण आके तुमको प्रेम भक्ति दान करेंगे, तुमको उद्धार करेंगे। तो भगवान की भक्त बोल दिया, तो भगवान कृष्ण देखो उपदाम बंधन लीला किया, और अपने घुटने पर चल के दो दो वृक्षों को गिरा के उनको उद्धार किया। तो ऐसा होता है भगवान की कथा की शक्ति। प्रभुपाद जी कहते थे, हे भगवान, तुम मुझे अमेरिका में लाए हो, क्यों लाए हो बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई तो कारण, इच्छा तो तुम्हारा हृदय में है। ठीक है, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते, तुम्हारा जैसे इच्छा नाचाओ, हम नाचेंगे। तो प्रभुपाद प्रचार करने लगा भगवान के लिए, और भगवान उसको सत्य साबित कर दिया, पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति को प्रचार करवा दिया। भगवान भगवत गीता 9 अध्याय की 31 नंबर श्लोक में कहते हैं, कंत्या प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र, तुम यह घोषित कर दो। क्या घोषित कर दो? कि भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्तों के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। तो भगवान की भक्तों के प्रति कितना विश्वास है। तो अर्जुन से भगवान क्या कह कर बोलवाना चाहते थे, नौमे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होते। क्योंकि लोग भक्तों की कथा के ऊपर विश्वास करते हैं। नारद मुनि जो भी कुछ बोलते हैं उसमें कोई अविश्वास नहीं करते, जानते इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, अरे होके रहेगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहे। भक्त अतः भक्ति योग उस भक्तों की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। तो भक्ति योग का शुभारंभ कहाँ से होता है? जो गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ते हैं तब। भक्तगण सदैव मुक्त है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष है। एक बार 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 हमको देखना चाहिए कि बार बार प्रभुपाद जी घूम फिर के वही बोलते हैं कि भगवान निर्विशेष नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति कभी सोचते है कि भगवान के आकार नहीं है, तो प्रभुपाद जी को इसको बिल्कुल सहन नहीं होते।
भगवान के आकार है और भगवान भी है। कल ही मैंने महाराज की क्लास सुन रहा था, आप लोग जो आए थे महाराज की क्लास में, महाराज वही बताया था, शायद आपको याद हो। दुनिया में कौन भक्त बन सकते, जो मानते कि भगवान है और वो भगवान साकार है, उनके रूप है, तो वो जरूर कृष्ण की भक्त बने, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए बार बार प्रभुपाद लोगों के हृदय में, मन में विश्वास जगाने के लिए बार बार बोलते हैं कि भगवान एक पूर्ण व्यक्ति है और ये साकार है, ये कभी भी निर्विशेष नहीं है। तो आप देखेंगे, आप पढ़ते रहेंगे ना, इसको याद रखिएगा। देखें घूम फिर के प्रभुपाद कितना हजारों बार शायद बोल चुके हैं कि भगवान निर्विशेष नहीं है। भगवान शाश्वत पुरुष है और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष है। क्योंकि मुक्त अवस्था में भी भक्तों की इंद्रिया रहती है, अतएव वो सदैव पुरुष रहता है। क्योंकि भक्तों की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष है। भक्तों की इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा विपत नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्तों की भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। तब भी हम मुक्ति की पथ पर आगे बढ़ेंगे जब भगवान कृष्ण के प्रति हमारा अपार निष्ठा होंगे। भगवान भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं, क्या बोलते हैं? माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारी के रूप में भगवान की भक्ति करना चाहिए। अव्यभिचारी हम समझते हैं ना, व्यभिचारी मतलब बुरे व्यक्ति हैं और अव्यभिचारी मतलब एकदम निष्ठावान। तो इस प्रकार हाँ, अतः जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत हो। इसलिए सच में हम छोटी सी अनुभव अनुभव से हम बोल सकते, हमने ऐसे बहुत भक्तों को देखा है जिन्होंने कुछ बोल देते हैं और व्यक्ति के जीवन में उसकी हम फल भी देखते हैं, क्या जो बोलते हैं वही हुआ है। ये शक्ति ये कहाँ से आते हैं, ये बल कहाँ से आते हैं? क्योंकि भगवान से वो जुड़े हैं, इसलिए उनको भी पता नहीं कि जे उन्होंने जो बोलते ही सत्य हो गया। और वैष्णव की कथा तो सत्य होंगी क्योंकि भगवान से ही जुड़े हैं। लेकिन भक्तों उसकी क्रेडिट का भी स्वयं नहीं लेते, पूरा के पूरा क्रेडिट अपने गुरु अपने भगवान को दे देते। यही भक्तों की पहचान है। वो करेंगे सब कुछ लेकिन कभी उसको क्रेडिट नहीं लेंगे। लेकिन जिसका मन में थोड़ी सी क्रेडिट लेने का इच्छा रहते ना, मान लेना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मैं भलाई अभी 16 माला बहुत दिन से कर रहा हूँ, अच्छा सेवा कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन क्रेडिट पाने का जो इच्छा है वो है, तो ये बहुत बड़े आसक्ति है। सूक्ष्म रूप में इसको दिखाई नहीं देते। हाँ, जो चीज दिखाई देते उसको तो हम मार के उसको उखाड़ के हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में गुप्त रहते हैं उनको सुधारना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। ये इसलिए ये चीजों में बहुत ध्यान देना हमको चाहिए। तो इसमें वही बोलते हैं कि भगवान की भक्त भगवान से घनिष्ठ रूप में संपर्क होते हैं, इसीलिए उनकी कर्म सदैव अच्युत होंगे, उनकी वाणी सत्य होते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं, बोलते हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मैंने क्यों बोलते हैं आशीर्वाद चाहते हैं? क्योंकि उनको विश्वास है कि ये महात्मा भगवान कितना शुद्ध भक्त है, ये मुझे आशीर्वाद देंगे तो ये कभी कभी असत्य नहीं हो सकते, ये जरूर मुझे मिलेगा, है ना। भलाई कई कई बार हमको लग सकते हैं, कोई भक्त कोई बहुत बड़े शुद्ध भक्त किसी को आशीर्वाद दे दिए, कृष्ण मतिरस्त। हम देखते हैं शिशु जय प्रताप स्वामी गुरु महाराज, उनके पास लाइन लगा के लोग जाते। महाराज थोड़ा अस्वस्थ हैं लेकिन किसी का आशीर्वाद देने में कमी नहीं करते, हाथ में एक लाठी लेते हैं और सबको सर पे लगाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं ऐसा। तो कभी कभी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, बहुत जो भक्त नहीं बन पाए या भक्त है नया नया भक्त है, उनको लग सकती इसमें
क्या मिलेगा? लेकिन ये भगवान की शुद्ध भक्त है, उन्होंने जो बोल दिया जरूर हमें कृष्ण में मति रहेगी। कई बार आप लोग जगन्नाथ मंदिर में गए हैं, है ना, वहां जाने से आप देखेंगे कोई भक्त तो ऐसा एक लाठी जैसा है, उससे पीटते रहते सब। तो कोई कोई लोग सोचते हैं, "अरे मारते क्यों, इतना जोर से मारा है हमको", ऐसे कई बार बोलते हैं। अरे हमने ऐसे हजारों भक्तों को देखा है, हम देख रहे हैं लाइन लगा के, जाके सामने खड़े हो जाते, थोड़ा सा मारो मुझे मारो। तो मारना नहीं है, उनके आशीर्वाद ले रहा है, जानबूझ के उनके हाथ के लाठी के मार खाने के लिए खड़े हो जाते। तो यही होते हैं अंतर, कि जो उस भाव को समझ जाते हैं ना, तो वो मारते नहीं है, वो आशीर्वाद है। और भक्तों ने कुछ बोल दिया मतलब इसमें जरूर भगवान उसको पूरा करे। इसलिए भगवत भक्तों के आशीर्वाद लेने से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ। इसका कारण है यह है कि परमेश्वर परम सत्य है, तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वो उसी दिव्य गुण के प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों ना हो, वो परम सत्य के प्रामाणिक संसर्गों के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। जो भगवान के साथ जुड़े नहीं है, उनकी वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। जो भगवान से जुड़े हैं वो जरूर सफल हो। हम्म, ठीक है। तो इसलिए हमें सबको भगवान से जुड़े रहना है, सफलता हमारा ही होगा। भगवान गीता में बताया ना, जहां भगवान है, जहाँ कृष्ण है या जहाँ अर्जुन जैसा भक्त है, वहां उनकी विजय होंगे। जीत उनका ही होंगे ना। यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मोतिर। ईश्वर ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति के एक कण भी अश्रद्धा के कोई टन से अधिक मूल्यवान है। क्या बताया? प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। ये श्लोक का तात्पर्य क्या है? भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कोई टन से अधिक मूल्यवान है। इसको ही हम याद रखें। तो हमें थोड़ी सी कभी भक्ति किया है, वो भौतिक दुनिया की करोड़ों करोड़ों लोगों का जो भावना है, उससे कोई हजार लाखों गुना बड़ा पावरफुल है। देखो, ठीक है, मैं यहाँ विश्राम रखता हूँ, आगे कथा बोलूंगा, लेकिन आप लोग माला जरूर लिख लेना, बहुत दिन से मैंने बोला नहीं था। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय।